that modification, जहाँ पे हमने देखा था कि modification of adventitious root में it is further divided into food storage for mechanical support and for special function. Okay, so in food storage also we have studied that simple tuberous roots, fasciculated, beaded, monoliform, and then nodulous roots. Okay, and for mechanical support we have studied prop roots, tilt roots, climbing, clinging, buttress, and then beyond. इसके बाद हमने जो स्पेशल फंक्शन देखा था दैट इज एपिफाइटिक एंड सकिंग रूट्स. ओके, सो यहाँ पे हमने रूट्स का जो एडवेंटिशियस था वो कंप्लीट किया था. इसके बाद हम लोगों ने स्टेम का स्टार्ट किया था स्टडी करना, जहाँ पे हम लोगों का जनरल डेफिनेशन वगैरह सब हो गया था, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो. यहाँ पे भी हम लास्ट टाइम क्या देख रहे थे, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, राइट? So modification of stem we were studying last time. So we'll start from here only, we'll continue. That is further divided into 3 parts. So first one is underground stem. Okay, and the second one is subaerial stem. ये सारे modifications हैं, underground stem modification, subaerial stem modification, and the last one is aerial stem modification. ओके, सो लास्ट टाइम इसमें से हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसे स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने राइजोम वगैरह स्टडी किया था. याद है आप लोगों को मोनोपोडियल ग्रोथ एंड सिम्पोडियल ग्रोथ? मोनोपोडियल ग्रोथ के एग्जांपल्स हमने क्या देखे थे? लोटस जिसका साइंटिफिक नेम इज नेलुम्बो, एंड टेरिस जिसका टेरिस जो उसका कॉमन नेम है फन. ओके, और इसके अलावा हमने क्या देखा था? सिम्पेडियल ग्रोथ, राइट? सिम्पोडियल ग्रोथ के एग्जांपल्स बताओ. जिंजर and turmeric. ओके, वेरी गुड. सो अंडरग्राउंड स्टेम वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, जिसमें से हमारा राइजोम हो गया था. एंड द नेक्स्ट वन इज, सो यहाँ पे हमने इतना देखा था, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट? फर्स्ट वन इज राइजोम that we have completed. Next is stem tuber. And then bulb and comb. Okay, तो अभी राइजोम का हो गया रिवीजन. अभी विल स्टार्ट विथ स्टेम ट्यूबर. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, स्टेम ट्यूबर क्या होता है? दिस आर द स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस. जो भी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ना, वहां पे जो भी ब्रांचेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल देखो अभी जैसे मैं, दिस इज योर अंडरग्राउंड, राइट? ये आपका ग्राउंड है. सो अंडरग्राउंड आपके जो भी स्टेम के ब्रांचेस होते हैं ना, दे गेट स्वोलन एट द एंड. ओके, वो स्वेल हो जाते हैं एंडिंग के, उसमें बल्जी मूवमेंट दिखाते. दिस इज योर अंडरग्राउंड स्पेशल मॉडिफिकेशन जो होता है, ऐसा हो जाता है ये. तो कैसे स्वेल होता है? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड. यहाँ पे ना सारा का सारा फूड का स्टोरेज ही हुआ, जिसके वजह से ये स्वेल हो गया. अब स्पेशली यहाँ पे स्टार्च का स्टोरेज होता है. सो स्टेम ट्यूबर का एक बहुत ही कॉमन वेजिटेबल है जो आप नॉर्मली हर उसमें यूज करते हैं, दैट इज पोटैटो. ओके, सो इट बिकम्स swollen ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ स्टार्च. पोटैटो में वी नो ऑलरेडी कि बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, राइट? सो स्टेम ट्यूबर आर द स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस जहाँ पे स्टेम के टिप्स कैसे हो जाते हैं? दे बिकम swollen ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, दैट इज स्टार्च. ओके, समझ में आया सबको? सो दिस इज स्टेम ट्यूबर. अब यहाँ पे पोटैटो में देखो हमको पता है. अब एक काम करो, आप लोग एक एक पॉइंट्स लिखते चलो. ओके, स्टेम ट्यूबर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस, स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस of stem become swollen, SWOLLEN, becomes swollen
at their tips. स्वलन कहाँ पे हो रहा है? वो at their tips, उनका जो लास्ट का टिप्स है वहां पे वो स्वलन हो रहे हैं. स्वलन at their tips due to the storage of due to the storage of due to the storage of food material that is starch. Food material that is starch. Done. हो गया बच्चा लोग? Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अभी आप लोगों ने पोटैटो में नोटिस किया होगा कि पोटैटो में बर्ड्स टाइप भी प्रेजेंट होते हैं, राइट? ऐसे आप बहुत दिन तक रखोगे तो देखो वहां पे ऐसे व्हाइट व्हाइट आपको बर्ड्स देखने मिलते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स. ओके, इन बर्ड्स को नॉर्मली आइज बोला जाता है बिकॉज अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इनको जैसा कंडीशन फेवरेबल होता है आप वैसा प्रोवाइड करोगे, सो एट दैट टाइम दे स्टार्ट इमर्जिंग. ओके, so these are auxiliary birds which are called as eyes. पोटैटो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा व्हाइट व्हाइट बर्ड्स निकल आते हैं काफी टाइम हो जाता है तो. सो सेकंड पॉइंट लिखो. at nodal part NODAL at nodal part auxiliary birds are present. Auxiliary birds are present called as eyes. Called as eyes. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों का एमसीक्यू का बनता है. ओके, बर्ड्स में देखो एडवेंटिशियस बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, अपाइकल बर्ड, आप लोगों ने बहुत सारे बर्ड पढ़े, राइट? सो रिमेम्बर दिस कि जो आप यहाँ पे स्टेम ट्यूबर में पोटैटो पढ़ रहे हो, पोटैटो के ऊपर जो बर्ड्स है दे आर विच टाइप ऑफ बर्ड्स? एक्सिलरी बर्ड्स. ओके, सो अंडरलाइन इट, एक्सिलरी बर्ड. अब जैसा कि हमने बोला जब आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे सो दिस एक्सिलरी बर्ड्स, दिस आईज आर गेटिंग स्टार्टेड टू इमर्जिंग. ओके, सो अभी एग्जांपल लिखो. एग्जांपल पोटैटो. एग्जांपल पोटैटो. जिसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चा लोग? नहीं दिख रहा है. एस कैपिटल लिखना. ओके, सोलानम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम. सोलानम ट्यूबरोसम, SOLANUM, सोलानम, TUBEROSUM. डन. हो गया? Yes. Yes, ma'am. ओके, अभी जो आप लोगों का ट्यूबर है ना बच्चा लोग, स्टेम ट्यूबर, तो बेसिकली जनरली ना यहाँ पे 2 एंड्स प्रेजेंट होते हैं. अभी आप अगर नॉर्मली ऐसा पोटैटो भी कंसिडर हो या कोई भी चीज कंसिडर कर लो तो नॉर्मली 2 एंड्स प्रेजेंट है. वन इज दिस, राइट? वन इज अपर एंड द वन इज लोअर. ओके, सो यहाँ पे ट्यूबर में भी ना इट हैव 2 एंड्स. वन इज अपाइकल एंड एंड द अनदर वन इज बेसल एंड. ओके, तो एक काम करो, नेक्स्ट लाइन में ट्यूबर लिखो. नेक्स्ट लाइन में ऐसा ट्यूबर लिखो, ट्यूबर के नीचे से 2 एरो बना दो. तो बेसिकली यहाँ पे 2 एंड्स प्रेजेंट है. वन इज अपाइकल एंड अनदर वन इज बेसल. अब अपाइकल वी नो, अपाइकल बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टॉप पे, राइट? सो अपाइकल एंड बोला मतलब कौन सा वाला एंड होगा? अपर साइड वाला एंड. ओके, सो जो आपका अपाइकल एंड है इट इज कॉल्ड एज रोज एंड. ओके,
दैट इज, नीचे लिखो ROSE, अपाइकल के नीचे लिखो दैट इज रोज, ROSE एंड। और आपका जो ये वाला एंड है, बेसल एंड, दैट इज कॉल्ड एज हील, HEEL, हील। Okay, so apical means apex, that is at the top. So apical end is called as rose end, whereas basal end is called as heel end. अब आपका जो आईज और नोट्स है ना स्टूडेंट्स, वो रोज एंड की तरफ ज्यादा होता है, मतलब फ्रॉम अपर साइड। ओके, समझ में आया कॉन्सेप्ट? So your tuber is generally divided into two ends. One is apical end, that is called as rose end, and the another end is basal end, which is called as heel end. अब आपका जो नेक्स्ट लाइन लिखो इसके नीचे, the number of eyes and nodes, the number of eyes and nodes, NODES nodes लिखना, पता चला आईज लिख दिए तो NOSE नोज भी लिख लोगे वहां पे। ओके, तो जो आपके आईज जो एक्सिलरी बर्ड्स के नंबर है ना, नंबर ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, दैट इज मोर टुवर्ड्स द अपाइकल एंड। ओके, दैट इज टुवर्ड्स द रोज एंड। सो द नंबर ऑफ आईज एंड नोड्स is more towards the apical end or rose end, apical or rose end. Done? हो गया? Say yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now bulb. Bulb में कैसा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका स्टेम है ना, इट गेट्स ड्राइड और डिस्कॉइड टाइप का फॉर्म होता है, जिसमें अभी हम लोग फर्दर देखेंगे। तो मोस्टली जो आपका बल्ब है ना, इट इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्पेशल स्टेम होता है, जो कि हाईली रेड्यूस्ड होता है और डिस्कॉइड टाइप। डिस्कॉइड मतलब समझते हो, कोई भी चीज रेड्यूस होके ना, समथिंग लाइक दिस। अब एग्जाम्पल मैं आपको ऑनियन और लहसुन का बता देती हूँ, गार्लिक एंड ऑनियन। आप लोगों ने ऑनियन देखा होगा, ऐसा होता है वो, राइट? तो यहाँ पे आप ये चीज देखते हो ना, जो आप कट करके निकालते हो। सो दिस इज योर रेड्यूस्ड डिस्कॉइड टाइप स्टेम, समझे? और बाकी का जो आपका ऑनियन होता है, ये लीव्स होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं, दैट इज योर लीव्स। बट ये जो आपका रेड्यूस्ड डिस्कॉइड टाइप का, जिसको आप कट करके निकालते हो, दैट इज योर स्टेम, जो कि एकदम रेड्यूस्ड और डिस्कॉइड टाइप होता है। सो डिस्कॉइड लाइक मतलब डिस्क टाइप का फॉर्म होगा और एकदम ड्राई होगा। समझ में आया? चलो बल्ब में लिखो फर्स्ट पॉइंट, bulb is an underground spherical stem। क्योंकि आप देख रहे हो ना, गार्लिक और फिर ये ऑनियन, सारे के सारे कैसे, इट इज स्पेरिकल, मतलब ना तो पूरा तरीके से सर्कल है ना, इट इज स्पेरिकल, जो कि थोड़ा सा बल्जी टाइप के आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपका रेड्यूस स्टेम प्रेजेंट है, डिस्कॉइड। ओके, सो इट इज स्पेरिकल स्टेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, stem is highly reduced and discoid। स्टेम आपका जो है हाईली रेड्यूस्ड और क्या है, डिस्कॉइड। डिस्कॉइड आई होप सबको क्लियर है अभी, मतलब क्या? डन? अब स्टेम हमने देख लिया कि डिस्कॉइड है, लेकिन उसके नीचे फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आप ऑनियन देखते हो, तो दिस इज योर हाईली रेड्यूस्ड स्टेम, इसके नीचे आपका ऑनियन है, राइट? तो आपका ऑनियन जो हम लोग कट करके खाते हैं, दैट इज यहाँ पे आपका लीव्स प्रेजेंट है, राइट? सेम गार्लिक में भी आप देखते हो ऊपर ऐसा प्रेजेंट होता है, फिर आपका गार्लिक जो है दैट इज प्रेजेंट, राइट? तो यहाँ पे भी सेम। तो अभी कैसे आप लोगों को दोनों में फर्क दिख रहा है? ऑनियन में कैसा होता है, देखो आप फर्स्ट लेयर बाहर का निकालते हो, फिर बाकी का आप पूरा यूज करते हो। लेकिन गार्लिक में कैसा, ओवरलैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसमें से हर एक वो पीस निकाल के आपको उसका बाहर का आउटर लेयर निकालना पड़ता है, करेक्ट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑनियन एंड गार्लिक ऑल्सो, जिसको हम ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड वे में
डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, सो दिस लीव्स आर वेरी, ये कैसे होते हैं, दिस लीव्स आर आल्सो स्टोरिंग मटेरियल. तो ये भी क्या स्टोर कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं, जो कि हम यूज करते हैं हमारे फूड में. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग. द स्केल लीव्स और फ्लैशी लीव्स, द स्केल लीव्स और fleshy leaves show concentric arrangement over the stem. Show concentric arrangement over the stem. Done? Yes, ma'am. Okay. Now, अभी जैसे मैंने आपको बोला लहसुन और ऑनियन दोनों में डिफरेंस है, एक में ओवरलैपिंग प्रेजेंट है, एक में जैसे आप सिर्फ आउटर लेयर निकाल रहे हो, एक में पूरा निकाल रहे हो. ओके, सो योर बल्ब इज अगेन divided into two parts. Okay, one is tunicated or layered bulb, tunicated और दिख नहीं रहा है क्या, tunicated और layered bulb, LAYERED, layered bulb. दूसरा वाला है आपका स्केली नॉन ट्यूनिकेटेड, नॉन ट्यूनिकेटेड और स्केली बल्ब. एक है ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड, LAYERED, लेयर्ड बल्ब, and the another one is non-tunicated, that is scaly. समझ में आया? So your bulb is again divided into two parts. एक होता है ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब, जहाँ पे अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनियन लिख लो. ऑनियन में आप देखते हो ना, एक कवरिंग निकालोगे, दूसरा कवरिंग, दूसरा निकालोगे, तीसरा कवरिंग, तो लेयर्स में फॉर्म है. So it is called, it is an example of tunicated bulb जहाँ पे कंटिन्यू लेयर्स प्रेजेंट है. So tunicated और layered bulb में नीचे एग्जाम्पल लिखो, ऑनियन, और जो दूसरा है नॉन ट्यूनिकेटेड और स्केली. यहाँ पे कैसा होता है, आपको अंदर एकदम बल्जी बल्जी दिख रहा है, आप एक एक पीस का बाहर का आउटर लेयर निकाल निकाल के यूज कर रहे हो. ओके, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केली और नॉन ट्यूनिकेटेड. गार्लिक, नॉन ट्यूनिकेटेड स्केली में एग्जाम्पल गार्लिक, ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड में एग्जाम्पल है आपका ऑनियन. आपका जो गार्लिक है ना बच्चा लोग, यहाँ पे ओवरलैपिंग पैटर्न में प्रेजेंट है लीव्स. ओके, समझ में आया बल्ब? डन एवरीवन? Yes. Yes. ओके, तो हमेशा याद रखना बल्ब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, ट्यूनिकेटेड एंड स्केली. ट्यूनिकेटेड का एग्जांपल है आप लोगों का ऑनियन, स्केली का है गार्लिक. नाउ कॉम. अब कॉम कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये अंडरग्राउंड स्वेलन और स्पेरिकल स्टेम होता है आपका, मतलब डायरेक्टली स्टेम जैसे अंडरग्राउंड जा रहा है तो इट बिकम्स लाइक दिस, स्वेलन हो जा रहा है. ओके, इसमें स्टेम ट्यूबर में हमने क्या देखा था, ब्रांचेस आर गेट स्वेलन एट देयर टिप्स, बराबर. यहाँ पे ऐसा देखा था हमने, टिप्स पे स्वेलन हो रहे थे. कॉम में कैसा है आपका, डायरेक्टली जो स्टेम है अंडरग्राउंड जाके एकदम स्पेरिकल और एकदम स्वेलन स्ट्रक्चर है, समझे. तो ये भी ऑलमोस्ट सर्कुलर ही लगता है, जहाँ पे इसके नोट्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो इट इज लाइक रिंग लाइक नोट्स. यहाँ पे रिंग लाइक नोट्स आपको दिखेंगे. ओके, इसके अलावा यहाँ पे भी एक्सिलरी बर्ड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जो आप देख सकते हो, और जिसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो इट गेट स्टार्ट प्रोपगेटिंग. ठीक है, तो जो आपका कॉम है इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. समझ में आया? चलो अभी हम लोग इसमें लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट लिखो कॉम में, कॉम इज
underground form is underground swollen spherical structure. Form is underground swollen spherical structure. Form is underground swollen spherical structure which is vertically growing stem. Which is vertically growing stem. Done. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब यहाँ पे आपके जो कॉम में जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है ना स्टूडेंट्स लोग, इट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एडवेंटिशियस बर्ड्स, sorry, it is produced with the help of vegetative propagation. Adventitious birds are produced. Adventitious birds are produced which help in vegetative propagation. तो adventitious आपके जो birds present है, it is going to for vegetative propagation. ठीक है, so adventitious birds के help से क्या होगा, vegetative propagation होगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Adventitious roots are produced. Adventitious roots are produced at lower part of stem. अब यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये आप लोगों का ग्राउंड है. ओके, सो यहाँ पे आपका अंडरग्राउंड स्टेम जो है गेट बिकम swollen almost spherical in structure. ठीक है, अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एडवेंटिशियस बर्ड्स है आपके, दैट इज हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वगैरह जैसे हो भी रहा है. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये आपका जो नया कॉम है, दिस इज डॉटर कॉम. ओके, नया कॉम आपका प्रोड्यूस हो रहा है, डॉटर कॉम. देन यहाँ पे अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पे आपके एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द एंड. ओके, लोअर साइड. तो दिस इज योर एडवेंटिशियस रूट्स. नीचे की तरफ आपके एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट. ओके, और इसके अलावा हमने क्या देखा, एडवेंटिशियस रूट्स हो गया, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं. सो दिस आर योर एडवेंटिशियस बर्ड्स दैट आर हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जहाँ पे आपका न्यू कॉम दैट इज डॉटर कॉम यू कैन सी. ओके, समझ में आया सबको. एग्जाम्पल लिख लो, कोलोकेशिया. एग्जाम्पल इज कोलोकेशिया. कोलोकेशिया का कॉमन नेम अरवी पता होगा, आई होप आपको लोगों को. अरवी या अरबी दोनों बोलते हैं. सो एग्जाम्पल इज कोलोकेशिया, जिसका कॉमन नेम है अरबी. अरबी भी बोलते हैं हिंदी में. और अमॉर्फोफैलस भी लिख लो. अमॉर्फोफैलस. अमॉर्फोफैलस जिसका कॉमन नेम है दैट इज एलिफेंट फूड, और जमीन कंद भी बोलते हैं इसको. डन स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. ओके, सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है? हेलो मिस. हाँ बच्चा बोलो. मिस कॉमन नेम अमॉर्फोफैलस. जमीन कंद और एलिफेंट फूड. ZAMIN जमीन, KND कंद. दिख रहा है, जमीन कंद और एलिफेंट फूड. This is the common name of Amorphophallus, that is zameen kand or elephant foot.
डन? Yes. ओके, सबको सब चीज समझ में आई? तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स अवर सब एरियल स्टेम. ओके, तो नाम से आप लोगों को क्या समझ में आता है बच्चा लोग? सब एरियल मतलब इट इज पार्शियली एरियल. ना तो ये टोटली अंडरग्राउंड स्टेम है और ना ही टोटली एरियल है. तो इट इज इन बिटवीन, बिटवीन द अंडरग्राउंड स्टेम एंड एरियल स्टेम के इन बिटवीन है. दैट इज सब एरियल स्टेम which is further divided into 5 parts. So your first one is ट्रेलर. मूवी वाली ट्रेलर नहीं, हाँ, नहीं तो सोचोगे पिक्चर वाला ट्रेलर. ओके, नेक्स्ट वन इज रनर, देन स्टोलन, then sucker, and the last one is offset. Offset. समझ में आया? So your sub-aerial stem modification is further divided into 5 different parts: trailer, runner, stolon, sucker and offset. जिसमें अभी हम लोग इसमें से भी एक एक देखेंगे. किसी को कुछ डिफिकल्टी आ रही है क्या यहाँ तक? फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लग कितना ज्यादा है, बट वो जैसे आप बार बार रीड करोगे ना, स्टूडेंट्स रिवाइज करते रहेंगे ना हम लोग बार बार, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. एंड इट इज वेरी इजी. ओके, अभी मोस्टली आप लोगों को ना सिर्फ क्या है वो समझना, और एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा रिमेम्बरिंग वाला पार्ट है. उधर आपको थोड़ा सा फोकस करना और एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज ट्रेलर. अब ट्रेलर में कैसा होता है बच्चा लोग? अब देखो, सब एरियल स्टेम जो है ना, ये सब एरियल क्यों है? पहली बात तो ये चीज सोचो. मतलब ना तो ये पूरी तरीके से अंडरग्राउंड है, ना तो ये पूरे तरीके से एरियल. इट इज सब एरियल बिकॉज जो ऐसे वाले स्टेम्स होते हैं ना, वो एरियल होते हैं बट इट इज वेरी वीक. बहुत ही वीक होने की वजह से कैसा होता है, वो कुछ दूर तक तो ऊपर है बट ऑटोमेटिकली दे आर कमिंग डाउन बिकॉज दे आर वेरी वीक. जनरली बहुत ही वीक होते हैं और स्ट्रैगलिंग स्टेम्स होते हैं. तो इसके वजह से वो ऊपर एरियल ही रहते हैं, कोशिश तो पूरी करते हैं बट ड्यू टू दे आर वेरी वीक वो कैसे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फिर ग्राउंड पे टच हो जाते हैं. समझे? तो इसी वजह से इनको सब एरियल स्टेम बोला जाता है. सो इसमें फर्स्ट वाला जो हम लोग देखेंगे जो सब एरियल स्टेम है, शूट है आप लोगों को, दैट इज योर ट्रेलर. ओके, सो ट्रेलर में अभी लिखो आप लोग. ट्रेलर में क्या होता है मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ. ट्रेलर में आप लोगों का जो शूट है ना बच्चा लोग, दैट इज वो आपका स्टेम और जो भी लीव्स वाला पार्ट है शूट सिस्टम, तो वो मोस्टली ना ग्राउंड में पूरे तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में स्प्रेड हुआ रहता है. और मतलब डायरेक्टली वहां पे कोई भी इंटरवल नहीं. जैसे ये आपका अंडरग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये वाला पार्ट, दिस इज योर ग्राउंड. तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट हुआ ट्रेलर एंड इट गेटिंग स्प्रेडिंग. समझे? ये पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये पूरा ऐसा नीचे की तरफ ऐसा स्प्रेड हुआ है. ओके, यहाँ पे लीव्स आपके, ये आपका हो गया ट्रेलर जो कि पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऊपर की तरफ कुछ नहीं जाएगा, इट इज फ्लैट. जैसे ये आपका ग्राउंड है तो ये ऐसा ग्रो होगा. समझ में आया सबको? फ्लैट सरफेस पे और बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. आपका ग्राउंड है तो ये तुरंत ही आपको ऐसा लगेगा ना कि पूरा ऐसा स्टिक है नीचे, एकदम ऐसे पूरा लेयर एकदम स्टिक है उसके ऊपर. समझ में आया सबको? कारपेट कैसे आप लोग ऐसे बिछा देते तो इट इज गेट, मतलब एकदम फ्लैट दिखता है ना आपको, सेम इन दैट वे. तो चलो ट्रेलर में लिखो फर्स्ट पॉइंट, द शूट स्प्रेड्स, द शूट स्प्रेड्स over the ground, the shoot spreads over the ground without interval, without interval. समझे? अभी जो इसके ब्रांचेस है,
ट्रेलर के, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। अभी मैंने आपको बोला ना दे आर फ्लैट, तो कैसा होता है, कुछ ब्रांचेस एकदम फ्लैट होते हैं और कुछ थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये आप लोगों का ट्रेलर है तो कुछ ऐसे होंगे एकदम नीचे की तरफ, कुछ थोड़ा सा ऐसा वर्टिकल होंगे, समझ में आए? तो उसका भी अलग अलग नाम है। तो ब्रांचेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, आइदर फ्लैट और थोड़ा सा वर्टिकल है। ओके, सो आइदर फ्लैट और वर्टिकल। तो जो आपका फ्लैट वाला ब्रांचेस है बच्चा लोग, इट इज कॉल्ड एज प्रोकुम्बेंट। ओके, दैट इज फ्लैट वाले को क्या बोलते हैं? PRO। दिख रहा है अच्छे से? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, फ्लैट वाला इज कॉल्ड एज PRO, प्रोकुम्बेंट, CUMBENT। ये फ्लैट वाला है। ओके, सो योर फ्लैट हेलो ब्रांच मिस, इज, हाँ बच्चा बोलो। इसका मतलब क्या होता है? प्रोकुम्बेंट का हाँ। अभी बताया ना बच्चा लोग मैंने आप लोगों को, जैसे जो ट्रेलर होता है हमारा विदाउट इंटरनोड के, वो कैसा हो रहा है, इवनली स्प्रेड हो रहा है। तो अभी जो ब्रांचेस मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाए थे, तो ये ब्रांचेस कैसे, जिसमें टोटली फ्लैट है ना पूरी तरीके से, जैसे ये आपका ग्राउंड है। ओके, और ये मेरा जो दूसरा वाला हाथ है, दिस इज योर ट्रेलर। तो ये आपके ग्राउंड के ऊपर कैसे टोटली एकदम फ्लैट तरीके से ये ग्रो हो रहा है। वर्टिकल मतलब समझ तो लाइक दिस। ओके, यस। तो यहाँ पे यस। ब्रांचेस कैसे टोटली फ्लैट है ग्राउंड के ऊपर। आप कोई चीज बिछा देते हो तो कैसा दिखता है, वो पूरा इवनली स्प्रेड हो जाता है ना। यस। बेडशीट अभी आप बेड पे बिछा देते हो, इट इज लाइक टोटली इवनली स्प्रेडेड। ओके, सो प्रोकुम्बेंट मतलब जिसके ब्रांचेस ऐसे स्प्रेडेड फॉर्म में, पूरा का पूरा डाउन फ्लैट फॉर्म में। सो इट इज कॉल्ड फ्लैट ब्रांचेस विच इज कॉल्ड एज प्रोकुम्बेंट। समझ में आया? यस मिस। एंड द अनदर वन इज वर्टिकल ब्रांचेस। तो यहाँ पे ब्रांचेस कैसी है, आपका ग्राउंड है बट दे आर वर्टिकल इन डायरेक्शन। तो आपके ब्रांचेस ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में वर्टिकली प्रेजेंट है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो आप लोगों का जो वर्टिकल वाला होता है ब्रांचेस, दे आर कॉल्ड एज डोकुम्बेंट। डोकुम्बेंट। ओके, प्रोकुम्बेंट, डोकुम्बेंट, सिर्फ आपको प्रो और डो याद रखना है, कुम्बेंट कुम्बेंट दोनों में सेम है। ओके, प्रो मतलब फ्लैट, डो मतलब वर्टिकल, दैट्स इट। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? से यस और नो? Yes, ma'am. ओके, हो गया ये सबका लिख के? अभी एग्जाम्पल लिख लो ट्रेलर के। ट्रेलर के एग्जाम्पल यूफोर्बिया, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से लिखना और अच्छे से पढ़ना। सो एग्जाम्पल इज यूफोर्बिया। ये रफ करूँ तो मैं स्पेलिंग लिख के दूं आप लोगों को। एग्जाम्पल इज यूफोर्बिया। डन? सबको समझ में आया? रफ करूं? Yes, ma'am. सो हियर वी कंप्लीटेड विद ट्रेलर। याद रखना, प्रोकुम्बेंट मतलब फ्लैट, डोकुम्बेंट मतलब वर्टिकल। तो यहाँ पे ट्रेलर हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट इज रनर। अब रनर में बच्चा लोग देखो, नाम से हमको समझ में आता है रनर मतलब कौन जो भागता है, राइट? हु रन्स इज कॉल्ड एज रनर। सो यहाँ पे जो आपके ब्रांचेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, इट इज दे आर स्पेशल नैरो प्रोस्टेट एंड हॉरिजेंटल ग्रीन ब्रांचेस होते हैं। हॉरिजेंटल, तो पहली बात रनर वाले कैसे होंगे? दे आर हॉरिजेंटल, स्ट्रेट, नैरो, पतले हैं एकदम। ओके, ग्रीन कलर है। तो ये रनर वाले ऐसे होते हैं, मैं आपको नॉर्मली पहले बता देती हूँ। तो एक मिनट, जैसे ये आप लोगों का रनर का रूट है। ओके, तो यहाँ पे कैसे होंगे, आपके कुछ लीव्स प्रेजेंट होंगे। ओके, देन रनर मतलब क्या, अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ब्रांचेस, देन ये आगे जाके हॉरिजेंटल, नैरो, स्ट्रेट, ग्रीन इन कलर, फिर यहाँ से नया ये अराइज हो रहा है, नया लीफ। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रनर।
आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से भाग के यहाँ जाके अराइज हुआ, लीव्स प्रोड्यूस किया है, नया रूट प्रोड्यूस किया, सो इट इज कॉल्ड एज रनर। अभी नॉर्मली हम कैसे देखते हैं, ये आपका प्राइमरी रूट, यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्शियरी रूट्स, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल रूट जो है, इट इज कॉमन रूट ईयर, और यहाँ से जो नया रूट अराइज हो रहा है, रनर क्या करता है, एकदम आगे जाके यहाँ से नया रूट प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज योर न्यू रूट, ये वाला पार्ट। समझ में आया सबको? सो दिस इज योर रनर, ये आपका कॉमन रूट, और यहाँ पे आपके नए रूट्स प्रोड्यूस हुए हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी नए रूट्स। ओके, तो ऐसे अलग अलग तरीके से। सो दिस इज योर कॉल्ड एज रनर। ये आपका मेन प्लांट बॉडी है, और ये आपके न्यू रूट्स हैं। तो जो न्यू रूट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मेन प्लांट बॉडी से काफी डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रनर। समझ में आया सबको? Yes. ओके, चलो अभी रनर में लिखो फर्स्ट पॉइंट, दे आर स्पेशल, they are special, narrow, they are special, narrow, green and horizontal branches, green and horizontal branches, which known as crown, which known as crown। क्राउन मतलब समझते हो, ताज। ओके, अब इसे क्राउन क्यों बोला गया है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे कैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्प्रेड सारे के सारे डायरेक्शन में वो स्प्रेड तो हो ही रहे हैं, लेकिन दिस इज लाइक क्राउन। तो यहाँ पे एक आपका रूट प्रेजेंट है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपके ये मेन प्लांट बॉडी जैसे आप देख सकते हो, तो ये थोड़ा सा ना क्राउन जैसा अपीयर होता है, इट्स लाइक दिस, ताज के जैसा। साइकस प्लांट देखा है आप लोगों ने? साइकस इज ऑल्सो फॉर्म द क्राउन। ऐसा आपका नॉर्मल स्टेम होता है, देन यहाँ से आपका वो स्टार्ट होता है जो ऐसा 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 होता है, इट इज लाइक अ क्राउन, तो उसको भी वैसे ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रनर शोज द प्रेजेंस ऑफ, runner shows the presence of nodes, NODES, nodes with scale leaves and axillary buds। तो यहाँ पे भी आपको क्या क्या देखने मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, स्केल लीव्स देख रहे हो आप, और एक्सिलरी बर्ड्स एज वेल। सो रनर शोज द प्रेजेंस ऑफ नोट्स विथ स्केल लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स। डन। इसका एग्जाम्पल लिखो, ऑक्सैलिस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, ऑक्सैलिस रनर का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऑक्सैलिस। सेंटेला और साइनोडॉन भी है इसके अलावा, बट ऑक्सैलिस इज मोर इम्पोर्टेंट। डन। डायग्राम बनाए, दिस इज योर मेन पार्ट, मेन प्लांट बॉडी, दिस इज योर रनर, ये आपका नया रूट है, और ये आपके न्यू प्लांटलेट्स हैं। डन स्टूडेंट्स। डन एवरीवन, से यस और नो? Yes, miss. Yes, ma'am. डायग्राम भी हो गया बना के? ओके, सो आई एम रबिंग इट। रनर सबको समझ में आया ना अच्छे से? नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टोलन। अब स्टोलन कैसा होता है बच्चा लोग, यहाँ पे भी जो आपका लैटरल ब्रांच होता है ना, मेन एक्सिस, यहाँ पे भी आपका एक मेन एक्सिस है, राइट। अब यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टोलन में भी जैसे हमने रनर में देखा, आपका कैसा
ये मेन प्लांट है, ये आपके रूट से नीचे, दिस इज योर मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। अब यहाँ से ये जो मेन प्लांट बॉडी है, यहाँ से आपका जो ये स्टोलन अराइज हो रहा है, अब ये दो टाइप का होता है, ओके। एक होता है जो अपवर्ड तरीके एकदम मतलब ऊपर ऊपर की तरफ मूव होता है, और दूसरा जो होता है नीचे की तरफ आता है। चलो एक काम करो, पहले आप लिखो, इसके बाद समझेगा आप लोगों को। पहले लिखो स्टोलन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, द lateral branch arising from the base of, this is your main base, from the base of main axis is known as stolon. ये आप लोगों का मेन प्लांट बॉडी है, राइट। इसका ये बेस है, तो यहाँ से जो आपका लैटरल ब्रांच अराइज हो रहा है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टोलन। और फिर ये आगे जाके कैसा नया प्लांट यहाँ पे न्यू प्लांटलेट ग्रो हो रहा। लिखे स्टोलन। अब जैसे कि मैंने बोला ना, ये दो टाइप में डिवाइड होता है। अब किसी किसी में कैसे होता है, इन सम प्लांट्स ये जो नया स्टोलन अराइज हो रहा है, इट इज अबव द ग्राउंड। समझ में आया? इट इज अबव द ग्राउंड, मतलब अपवर्ड ग्रोथ देखने मिलता है आप लोगों को। और जबकि किसी किसी में क्या होता है, इट टचेस द ग्राउंड। फर्क समझ में आया? रुको मैं भी बताती हूँ। एक आप लोगों ने देखा इट इज टचिंग द ग्राउंड, दूसरा अगर आप ले लो तो इस तरफ ले लो, देखो इट विल लाइक अबव द ग्राउंड। ये आपका नीचे ग्राउंड लेवल है, तो ये वाला आपका ग्राउंड में टच कर रहा है, और ये वाला जो है आपका दिस इज अबव द ग्राउंड। यहाँ पे आपका नया प्लांटलेट ग्रो हुआ है। समझ में आया? सो दिस इज योर स्टोलन। ये भी आपका स्टोलन है, ये भी आपका स्टोलन है। दिस इज अबव द ग्राउंड एंड दिस इज टचिंग द ग्राउंड। डिफरेंस समझ में आया बच्चा लोग? Say yes or no. Yes, ma'am. ओके, तो स्टोलन क्या होता है वो हमको पता चल गया। अभी नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये डायग्राम हो गया क्या आप लोगों का? Yes. ओके, रफ करूं मैं? सबका हो गया? देखो अभी जैसे हम लोगों ने ड्राइंग में देखा था, सो स्टोलन इज आल्सो जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक कौन सा है आपका? अबव द ग्राउंड है, राइट। दूसरा वाला क्या है? टचिंग द ग्राउंड। ओके, टचिंग द ग्राउंड। देखो स्टोलन क्या होता है दैट वी नो, वो हमको समझ में आ गया। अब एक जो है अबव द ग्राउंड है, दूसरा टचिंग द ग्राउंड है। तो इसमें भी दो अलग अलग एग्जांपल्स हम देखेंगे। अभी जो अबव द ग्राउंड है, इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। सो अबव द ग्राउंड वाले का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। और जो टचेस द ग्राउंड है बच्चा लोग, उसका एग्जाम्पल है जैस्मीन। दिख रहा है क्या? इसका एग्जाम्पल है जैस्मीन, JASMINE, जैस्मीन। डन? समझ में आया? So above the ground stolen example is strawberry and touching the ground वाले का example is jasmine. Done everyone? रफ करूं? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now the next one is sucker. Okay. Next one is sucker. अब students लोग sucker कैसा होता है? Generally it is non green. Okay. रनर जैसा ही होता है ये भी, but it is non green in color.
और ये कैसा डेवलप करेगा, यहाँ पे इसके जो ब्रांचेस होते हैं दे आर अंडरग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड, अभी मैं आप लोगों को जैसे बता दूं, दिस इज योर ग्राउंड सिस्टम। तो आपका सकर कैसा होता है, यहाँ पे इसके रूट्स प्रेजेंट है। ओके, ये आपका स्टेम्स कैसे, इट इज लाइक अंडरग्राउंड है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये आपका स्टेम प्रेजेंट है लाइक दिस, इन दिस वे आपका स्टेम दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से अराइज हो रहा है। अब यहाँ पे ये आगे जाके आपका ऐसा प्लांटलेट ग्रो करेगा और लाइक दिस। समझे? तो यहाँ पे कैसे, ये स्टेम है आपका, तो यहाँ पे रूट्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। सो दिस आर रूट्स, जो स्टेम से नीचे की तरफ अंडरग्राउंड है ना, ये वाला स्टेम, दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम। तो यहाँ पे नीचे नीचे आपको रूट्स देखने मिले, दिस इज योर रूट्स। और दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सकर। ये जो ये वाला पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सकर। ये जो ऐसा जाके यहाँ पे लीव्स आपके अराइज हो रहे हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सकर। क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो रूट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे टैप रूट सिस्टम देखने मिल रहा है आप लोगों को, राइट। एडवेंटिशियस वाला कैसा रहता है, लाइक दिस, बाल बाल वाला, ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज योर एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे टैप रूट सिस्टम देखने मिल रहा है आप लोगों को। ओके, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सकर, जो कि कैसा है, नॉन ग्रीन इन कलर है। रनर की तरह ये भी भाग रहा है, आप देख सकते हो आगे जाके, यहाँ पे भी कैसा ग्रो, बट फर्क क्या है, यहाँ पे रूट्स अराइज हुए हैं। ठीक है, रूट्स अराइज हुए हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सकर, जो कि अंडरग्राउंड है। रनर अंडरग्राउंड था क्या? नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रनर एंड सकर। सकर आपका क्या है, अंडरग्राउंड है, जहाँ के स्टेम से यहाँ पे आपके रूट्स भी अराइज हो रहे हैं सकर वाले पार्ट से, जो कि आगे जाके नया आपको प्लांट ग्रोथ दिखा रहा है। समझ में आया? तो लिखे आप लोग, इट इज नॉन ग्रीन। क्या लिखे, कुछ लिखे हो अभी तक सकर में? No. ओके, सो राइट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सकर इज नॉन ग्रीन, sucker is non-green, runner-like branch of stem. Sucker is non-green, runner-like branch of stem. सिर्फ रनर आपका क्या था, इट वॉज ग्रीन इन कलर एंड अबव द ग्राउंड, और आपका सकर कैसे, इट आर अंडरग्राउंड एंड इट इज नॉन ग्रीन इन कलर। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट लिखो, sucker is developed from underground base of roots, underground base of roots, and अब बच्चा लोग यहाँ पे फर्क देखो, आपका सकर यहाँ पे अंडरग्राउंड रूट्स को तो टच है, बट वो आगे जाके यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाइक दिख रहा है। सो इट इज थोड़ा सा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ दिखा रहा है आप लोगों का ग्रोथ। ओके, क्या लिखे आप लोग, एक मिनट। It develops from, sucker is developed from underground base of roots, which grows horizontally, which grows horizontally below the soil, that is underground। ये सकर आपका टोटली क्या है, दिस इज अंडरग्राउंड, हॉरिजेंटली शो कर रहा है, बिलो द ग्राउंड, and finally comes up to produce a new plant, and finally comes up to produce a new plant।
समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपका शक्कर कैसा है? इट इज नॉन ग्रीन इन कलर, अंडरग्राउंड है ये, बट जब नया प्लांट ग्रो करने की बारी आती है तो वो सॉइल से बाहर निकल जाता है। बाकी का पोर्शन क्या है? अंडरग्राउंड। ओके, सो शक्कर इज लाइक व्हाट? इट इज ब्राउन इन कलर, नॉन ग्रीन इन कलर, रनर जैसा ब्रांच है जो कि यहाँ से अराइज होता है, अंडरग्राउंड है, बट फाइनली जब बात नए प्लांट के ग्रोथ की आती है तो इट कम्स अप। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके, शक्कर का एग्जाम्पल लिखो, दो है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बनाना एंड, ये हो गया डायग्राम। एग्जाम्पल ऑफ शक्कर इज बनाना एंड क्राइसैंथेमम, CHRY, क्राई, SA, दिख नहीं रहा ना आगे, SAN, नीचे लिख रही हूँ, हाँ बच्चा लोग, SANTHEMUM, chrysanthemum. So banana and chrysanthemum are the examples of sucker. डन? समझ में आया सबको? Yes. ओके, नेक्स्ट इज अवर ऑफसेट। रफ करूं मैं? डन एवरीवन ना? Yes. ओके, नेक्स्ट इज ऑफसेट। अब ऑफसेट कैसा होता है बच्चा लोग? दे आर इंटरनोड लॉन्ग। इंटरनोड समझते हो? स्टेम में हमने देखा था नोड, दो नोड के बीच वाला जो डिफरेंस होता है, इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। सो दिस पार्ट इज इंटरनोड। ओके, सो ऑफसेट आप लोगों का क्या होता है? दिस आर वन इंटरनोड लॉन्ग। ओके, तो वन इंटरनेट लॉन्ग होता है और ये भी रनर्स के जैसे होते हैं, बट यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे आप लोगों का जहाँ पे प्लांट्स ग्रो भी है ना, दे आर प्रेजेंट इन टफ्ट ऑफ प्लांट्स। ओके, टफ्ट ऑफ, रोजेट ऑफ प्लांट्स बोल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आपका ऑफसेट कैसे है? दिस इज वन इंटरनेट लॉन्ग। तो एक प्लांट अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे बहुत सारे ऐसे टफ्ट ऑफ प्लांट्स देखने मिलेंगे आपको। ओके, और एक जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि बीच में तो इंटरनोड है ना, तो बीच में तो कुछ ग्रो नहीं होगा। सो एक नोड यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे ऐसे टफ्ट ऑफ लीव्स प्रेजेंट है, दूसरा नोड यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे टफ्ट ऑफ लीव्स प्रेजेंट है। समझ में आया? सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ऑफसेट। जो कि क्या है? वन लॉन्ग इंटरनोड है। ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज वन लॉन्ग इंटरनोड दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट। समझ में आया सबको? Yes. अब ये दोनों जगह प्रेजेंट होता है, ग्राउंड में भी प्रेजेंट होता है, वाटर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिखो इसमें ऑफसेट में फर्स्ट पॉइंट, ऑफसेट आर वन इंटरनोड लॉन्ग, वन internode long runners at ground or water level. Offsets are one internode long runners at ground or water level. Second point लिखो, offset helps in vegetative propagation. Offset helps in vegetative propagation. Done? अब यहाँ पे टफ्ट ऑफ लीव्स देखने मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ लीव्स, या फिर रोजेट प्लांट्स भी इसे बोला जाता है। जहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो कि इंटरनोड लॉन्ग है, बट जहाँ पे नोड प्रेजेंट है वहां पे कैसा है? बहुत सारा टफ्ट प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारा ऐसा बंच, यू कैन से बंच। ओके, सो टफ्ट और रोजेट ऑफ प्लांट्स मींस बंच ऑफ लीव्स यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। ओके, सो दिस इज बंच ऑफ लीव्स।
समझ में आया? सो दिस आर ऑफसेट. एग्जाम्पल इज पिस्टिया निकर्निया. एग्जाम्पल है पिस्टिया निकर्निया. इसके पहले याद है पिस्टिया निकर्निया कहाँ पढ़े थे आप लोग? किसका एग्जाम्पल? Root एग्जाम्पल ऑफ replaced by root रूट pocket. पॉकेट्स. यस यस, वेरी गुड. जहाँ पे रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल हमने वहां पे पिस्टिया निकर्निया प्रेजेंट पढ़ा था. एग्जाम्पल यहाँ पे ऑफसेट का एग्जाम्पल इज इकर्निया एंड पिस्टिया. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. अब यहाँ पे जो आप लोगों का इकर्निया है स्टूडेंट्स, इकर्निया इज द साइंटिफिक नेम. इकर्निया का जो कॉमन नेम है इट इज वाटर हैसिंथ और जल कुंभी. मैं ये क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? क्योंकि अगर क्वेश्चन में आप लोगों को वाटर हैसिंथ इधर इकर्निया के जगह अगर वाटर हैसिंथ दे दिया, क्योंकि वाटर हैसिंथ भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है नाम. ओके, तो ऐसा मत सोचा कि आपने पिस्टिया और इकर्निया पढ़ा था ऑफसेट में वाटर हैसिंथ कहाँ से आ गया. ओके, सो वाटर हैसिंथ और जल कुंभी is the scientific name of Icarnia. This is very important. ये जो water hyacinth है, it is very important. That is scientific name, common name of Icarnia. समझ में आया सबको? Yes, So ma'am. here we completed with offset as well. तो यहाँ पे हमारा जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सब एरियल वाला स्टेम कंप्लीटेड. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? इसके आगे का एरियल मॉडिफिकेशन